हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टेंस शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले हम पास्ट के जो फॉर्म है वो हम पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, सेम उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन इसकी हिंदी में समझेंगे हम। क्या होगा? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अब ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी था कि वॉज बना रहा था और इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे, ऐसे शब्द आ रहे थे। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस समझेंगे पहले। इन वाक्यों में, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि समय का बोध होता है, वैसे पास्ट परफेक्ट में भी समय का बोध होगा। इन वाक्यों में समय का बोध होता है। समय का बोध होता है मतलब इसमें समय बताया जाता है कि कितने समय से कोई काम हो रहा था। हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर लगेगी हैड, और ये लगेगी विद हैड बीन। ये किसके साथ में? विद ऑल सब्जेक्ट्स। विद ऑल सब्जेक्ट्स। और ये किसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगी V1 में प्लस ING। यानी क्या समझे कि इन वाक्यों के अंत में आएगा तो रहा था, रहे थे, रही थी, बट इसमें वॉज वर्ड नहीं यूज होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। कौन सी होगी? हैड यूज होगी, हैड बीन, और हैड के साथ में बीन होगी। यानी हैड बीन क्या है? ये सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी। जैसे वॉज और वर यूज होती है वो सिंगुलर के साथ में वॉज और प्लूरल के साथ में वर, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा सर? बट इसमें एक चीज इसको डिफरेंशिएट करती है, जो इसको मतलब सेपरेट करती है उससे, वो ये है कि इन वाक्यों में समय का बोध होता है। अब समय का क्या, उसको एक बार और समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि इनमें हम दो वर्ड यूज करते हैं, सीन्स और फॉर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। सीन्स जैसे आपने देखा ओ क्लॉक, कि कहीं भी वर्ड आएगा तो वहां पर सीन्स होगा। मॉर्निंग, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट, ETC, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे तो सबके साथ में क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। और फोर का यूज कैसे होगा? अब फोर को समझते हैं। फोर का यूज हम देखते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग्स, ऐसे आप समझिएगा। काउंटिंग, कहीं भी काउंटिंग आ जाए, जैसे 1 2 3, इसको ऐसे नहीं, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, या फिर लॉन्ग टाइम, ऐसे कहीं भी वर्ड होंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर फोर का यूज किया जाएगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे तो होगा फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन। फादर हैड बीन क्या कर रहे हैं? रीड, और रीड में ING लगाएंगे क्योंकि रूल यही कह रहा है कि इसमें ING लगेगी। तो फादर हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कब से पढ़ रहे हैं? 2 घंटे से। तो जब भी 2 की ये बात आई है तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स ये होगा। अब स्ट्रक्चर तो आप याद कर ही चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, V1 में ING लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा और फिर टाइम आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस कैसे बन सकता है इसका नेगेटिव में? वे लड़के
2 बजे से कार्य नहीं कर रहे थे, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस है। तो वे लड़के, इसके लिए दोज बॉयज। कंफ्यूजन ये नहीं रखनी कि दोज क्यों आया है, दे क्यों नहीं आया, क्योंकि दो वर्ड होते हैं हमारे पास, वे और वे। ये वे वहां यूज होता है जहां से आपने कोई संज्ञा लिखी हुई है, नाउन लिखा हुआ है, जैसे नाउन यहाँ पर है इस वे के साथ में, तो इसलिए ये वाला वे आता है, ये वाला। और अगर खाली वे लिखा हो, वे 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे थे, तब फिर यहाँ पर ये वाला होगा, ये इसको बोलते हैं दे, और ये होगा दोज। आई होप कि ये क्लियर है आपको। तो दोज बॉयज, अब ये प्लूरल है या सिंगुलर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब में हैड भी लगेगा, हैड और उसके बीच में आएगा नॉट बीन। दोज बॉय हैड नॉट बीन वर्किंग, कब से, 2 बजे से। अब बजे का क्या कह रहा है, बजे के लिए कह रहा है कि आपको सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये तो इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। इसके अगले सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या कर सकते हैं इसमें, थर्ड सेंटेंस में इसमें हम क्या से सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, क्या बच्चा सुबह से खेल रहा था, क्या बच्चा सुबह से खेल रहा था, इंट्रोगेटिव है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी शुरू में क्या आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके, हेल्पिंग क्या लग रही है इसमें, हैड बीन। तो पहले हैड लगाएंगे, हैड चाइल्ड बीन, और अब आएगी वर्ब, क्या होगी, प्ले। हैड चाइल्ड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगले सेंटेंस देखिएगा, फोर्थ में, इसको नेगेटिव में बना सकते हैं, क्या तुम 2 दिन से यहां नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सेम कंडीशन होगी, सेम स्ट्रक्चर यूज होगा, हैड यू नॉट है तो यहां लगेगा, हैड यू नॉट और बीन। हैड यू नॉट बीन क्या हो रहा है, आना, कम, और यहां पर आईएनजी। हैड यू नॉट बीन कमिंग, कहां पर, हियर, कब से, 2 दिन से, अभी 2 की बात आ रही है, 2 दिन की, तो 4 आएगा, फॉर 2 days, ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोगेटिव होगा, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। फिफ्थ, मैं दोपहर से उसे क्यों बुला रहा था। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये पहले ऑलरेडी बात आपको बताया हुआ है, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसको हम शुरू में लिखते हैं, तो क्यों को लिखते हैं, वाई। अब इंट्रोगेटिव वर्ड किसको फॉलो करता है, इसके बाद आती है तुरंत हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हैड, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैड आई बीन। वाई हैड आई बीन, क्या हो रहा है, कॉल, कॉलिंग हिम। अब पता नहीं लड़का है लड़की है, तो आप हिम लगाओ या हर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई हैड आई बीन कॉलिंग हिम। 6 देखिएगा कैसे बन सकता है, इसी को नेगेटिव में कर सकते हैं, वह पिछले वर्ष से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अब कौन सी, ये पूरा जब भी कौन सी आता है साथ, जैसे हम देखते हैं ना हाउ मच के साथ जो भी वर्ड आता है वो हम उसके साथ लिखते हैं, वैसे कौन सा के साथ जो भी वर्ड आता है उसको उसी के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा कौन से, तो विच आएगा, और विच के साथ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखना पड़ेगा, विच पुस्तक है तो बुक, विच बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैड शी नॉट बीन, विच बुक हैड शी नॉट बीन, क्या कर रही है, रीड, तो रीडिंग।
कब से? पिछले वर्ष से। तो सीन्स, और जब भी पिछला आएगा तो वहां पर सीन्स आएगा, सीन्स लास्ट ईयर, सीन्स लास्ट ईयर, यानी कि जब भी लास्ट वर्ड होगा तो वहां पर सीन्स का यूज किया जाएगा, राइट। आई होप कि आपके समय में ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया होगा। इससे अगले वाली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के टेंस को।